जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वक वक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझे सद्गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मेरे को योगियों में से भी अति उत्तम योगी माने हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से पूरे सर्वव्यापी अकथनी स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अंचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्राह्मण को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्राह्मण में आसक्त हुए चित्त वाला पुरुषों के साधन में केश अर्थात परिश्रम दृश्य है, क्योंकि देहाभिमानियों से अभिव्यक्ति विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्राह्मण में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैरधारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे में ही प्राप्त होगा, इससे कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अंचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ जो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और प्रेमी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्यागने से तत्काल ही मेरी परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों भी अभय देने वाले हैं, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्रेकों को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्रेक को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादि कोशों रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकार मोक्ष से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह
वह सर्व आरंभ का त्यागी अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्राबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों में फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष क्षत्रिय मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि का द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुतो समान समझने वाला और मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरा परायण करते हुए मेरे को परम आश्रय तथा परम गति एवं सबका आत्म और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हुए भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का 13वें अध्याय पढ़ेंगे। राधे राधे।